नमस्कार, मैं हूं शैलेश पांडे। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज और स्वागत है आपका आज का हमारे मुद्दा में। हमारा मुद्दा है पेपर नहीं फ्यूचर लीक, जेन जी बोले सिस्टम वीक। जी हां, देश भर में पेपर लीक के खिलाफ युवाओं का गुस्सा सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक दिखाई दे रहा है। लाखों छात्र सवाल पूछ रहे हैं कि अगर परीक्षा से पहले ही पेपर बाहर आ जाए तो उनकी मेहनत और भविष्य की गारंटी कौन देगा। और इसी बीच छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर के एंटोमोलॉजी परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया में वायरल हो गया। परीक्षा रद्द हुई, जांच समिति बनी, एफआईआर भी हुई, लेकिन सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है बल्कि उस भरोसे का है जिस पर युवा अपना भविष्य बनाते हैं। और अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा, पक्ष विपक्ष की करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक होने की शिकायत सामने आते ही विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आया। परीक्षा तत्काल रद्द कर दी गई और मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन हुआ। वहीं 1 हफ्ते में रिपोर्ट भी मांगी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई होगी। जी, हमारे संज्ञान में भी है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा निरस्त कर दिया है और 5 सदस्यीय समिति का भी गठन हुआ है। उस पर जांच होगी और जांच के बाद रिपोर्ट आने पर दोषीदारों के ऊपर में सख्ती से कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल सिर्फ परीक्षा रद्द होने का नहीं है। सवाल उन छात्रों का है जिन्होंने महीनों तैयारी की, रातें जागकर पढ़ाई की और फिर पता चला कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर घूम रहा था। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच और एफआईआर के निर्देश दिए, लेकिन इसी बीच मामला सियासी रंग भी पकड़ने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछा कि आखिर इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा, तो कृषि मंत्री ने पलटवार करते हुए विपक्ष पर ही सवाल खड़े कर दिए। उसमें जिम्मेदारी किसकी तय करे? विष्णु की सरकार में चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे पीडब्ल्यूडी भर्ती हो, चाहे पीएससी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, वन रक्षक हो, जितनी भी गड़बड़ियां हुई हो, इसकी जिम्मेदारी ले सरकार। भूपेश बघेल जी को खुद अपनी ओर झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि इन लोगों ने किस तरह से पूरे एग्ज़ाम्स को, पूरे हमारे छत्तीसगढ़ पीएससी को और जितने भी इस तरह के संस्थान हैं, किस तरह से यहाँ का धूल दूषित किया, कैसा बदनामी किया, पूरे देश में बदनाम हुआ। एक पेपर लीक हुआ है, लेकिन सवाल पूरे सिस्टम पर खड़ा हो गया है, क्योंकि युवाओं के लिए ये सिर्फ पेपर नहीं, उनके सपनों, मेहनत और भविष्य का मामला है। जांच शुरू हो चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन जेन-जी का सवाल अब भी वही है। क्या दोषियों तक कार्रवाई पहुंचेगी? क्या परीक्षा व्यवस्था में भरोसा लौटेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कब तक पेपर लीक होंगे और युवाओं का भविष्य दांव पर लगता रहेगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो सवाल केवल पेपर लीक का नहीं है। एक पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, जांच हो गया, एफआईआर हो रही है, समिति बन गई, या दोषी पकड़े भी जाएंगे। लेकिन जो बच्चा सालों मेहनत करता है, महीनों मेहनत करता है इस परीक्षा के लिए, अगर वो बच्चे की मेहनत पे इस तरह से पानी फिर जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, पूरे सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी होता है। बंसल न्यूज़ के भी से जुड़े हुए 3 सवाल हैं। क्या पेपर लीक अब अपवाद की जगह व्यवस्था की कमजोरी बन चुका है? दूसरा सवाल, क्या जांच सिर्फ निचले स्तर तक सीमित रहेगी या फिर मास्टरमाइंड तक भी पहुंचेगी? और तीसरा सवाल, क्या जेन-जी आंदोलन के बाद पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द करना ही हल है? इन तीनों सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ तौकीर रजा साहब हैं, भाजपा के तेज तर्रार चेहरा हैं। सभी जो संकट भरे विषय होते हैं, तौकीर रजा साहब अपनी पार्टी का बड़े हंसी खुशी से और बड़ी चालाकी से जो है ऐसे विषयों में है, बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। अजय गंगवानी जी हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता है, तथ्यों पे बात करते हैं, अध्ययनशील प्रवक्ता हैं। के शर्मा जी वरिष्ठतम पत्रकार हमारे प्रदेश के, हमारे अग्रज, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपनी तरह से राय देने के लिए। तौकीर रजा साहब, केंद्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक
नीट यूजी की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है और छत्तीसगढ़ में आपने ये कारनामा कर दिखाया। क्या सबक नहीं लिया गया इतने बड़े कांड के बाद, जिसमें आपके केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, पूरे देश में पार्टी की जो फजीहत हुई, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में क्या सबक नहीं लिया गया उससे? और केवल यही नहीं है, इसी साल मार्च में आपको याद होगा 12वीं बोर्ड की हिंदी जो भाषा का पेपर है वो भी लीक हुआ था, तब भी जो है उस पूरे मामले में परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। तो क्या ठीका ले रखा है बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आपके सिस्टम ने? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये एक बड़ी घटना है और उसमें हमने बिल्कुल संज्ञान लेते हुए तत्काल उसको निरस्त किया है और निरस्त करने के बाद उसकी एफआईआर भी हुई और एफआईआर के साथ साथ हमने तत्काल जांच समिति बना दी है। ये हमारी सरकार की सबसे पहली जो है हमने कार्रवाई जो की है। इसके पहले भी अगर आप बात करें तो हमने जो नियम लाया है उसमें जिस प्रकार से हमारी केंद्र सरकार ने नियम लाया है उसके तहत कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और उसके पीछे कितने भी बड़े हाथ हों, कितने भी दूर तक फैले हुए इसका रैकेट हो, उसको हम छोड़ने वाले नहीं है। ये हमारी जो है बिल्कुल ये बड़ी बात है कि आप परीक्षा के पहले ही हमको जैसी सूचना मिली प्रशासन को तो तत्काल उसको वो जो है रद्द करी गई और उसको कार्रवाई की बात कार्रवाई के साथ साथ एफआईआर की गई है। तो ये बड़ी 24 घंटे हो गए, पूरे घटनाक्रम को 24 घंटे से ज्यादा हो गए, अभी तक आपने एक आरोपी नहीं ढूंढ पाए। आपकी पुलिस, आपकी जांच समिति, आपकी तमाम जो एजेंसी है, एक आरोपी नहीं ढूंढ पाई है कि आखिर इस पेपर लीक का आरोपी कौन है। छोटा सा ही आरोपी जिसके व्हाट्सएप से अगर सोशल मीडिया लीक हुआ होगा, एक आरोपी आप नहीं ढूंढ पाए अभी तक। देखिए, तकनीकी चीजों को थोड़ा समय लगता है। आप भी जानते हैं व्हाट्सएप से जब कोई चीजें निकल के जाती है ग्रुप या कई लोग के पास जब जाती है तो मूल जो व्यक्ति है उसके पास पहुंचने में थोड़ा सा समय लगता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी रायपुर पुलिस पूरे देश में फेमस है अपनी जांच की तकनीकी नई तकनीकों से पकड़ने के लिए अपराधियों को, और वो दिखाती भी है। आज अभी देख लीजिए, जितने भी अपराधी पकड़े गए वो तत्काल कुछ 1 दिन या 2 दिन के अंदर ही पकड़े गए या 3 दिन के अंदर, ज्यादा समय नहीं लगा। हम भी ये कह रहे हैं, ठीक है 24 घंटा हुआ जरूर है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कितना समय, लेकिन ये है कि जल्द से जल्द पकड़ाएंगे भाजपा नेता के बख्शे नहीं खिलाफ जाएंगे। एक लड़के ने भाजपा नेता के खिलाफ, अभी पिछले हफ्ते की बात है, सोशल मीडिया में 2 शब्द क्या लिख दिया, आपने उस लड़के को कहां से ढूंढ निकाला और 24 घंटे भी नहीं बीते, अरेस्ट करके आपने भेज दिया। इतने बड़े कांड, मैं बोलता हूं आप कार्रवाई करेंगे, ठीक है, आपने पेपर रद्द भी कर दिया, बहुत अच्छा हुआ। जो बच्चा बीएससी की परीक्षा के लिए पिछले 8 महीने से तैयारी कर रहा था, उस बच्चे को आप क्या जवाब देंगे? देखिए पांडे जी, एक बात समझ लीजिए, आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया में फेसबुक जो है वो अलग है, इंस्टाग्राम अलग, उसमें अगर कोई अपराध करता है तो तत्काल पकड़ाई में आ जाता है। व्हाट्सएप की कैसा है कि वो कई नंबरों से आते हुए आता है, तो नंबरों को पकड़ते हुए जब जाएंगे तो वो एक नंबर जो पकड़ाया है उसके साथ साथ जो सारे नंबर है जब पकड़ते हुए जब जाएंगे तो वो पकड़ाएगा, उसमें छुपेगा नहीं। अभी जांच हो रही है, हो सकता है कि मैं बात कर रहा हूं और वो अभी शाम तक जो है अपराधी पकड़ा जाए, तो ये मैटर है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने जो है पकड़ने के लिए प्रयास नहीं किया या हमने रद्द, इनके समय में देखिए हम तो रद्द किए हैं, एफआईआर भी दर्ज किए, जांच समिति भी तत्काल बना, 24 घंटे के अंदर हमने करके दिखा दिया है। इनके समय का देखिए ना साहब, कांग्रेस शासन में कांग्रेस जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी बड़े बेशर्मी से आरोप लगा रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती कि छत्तीसगढ़ की पहली घटना थी जो पीएससी में हम इल्जाम लगाते रहे, बोलते रहे, लेकिन उन्होंने कभी जांच के आदेश तक देने की प्रयास नहीं किया। हमने बोला कि अगर आप जांच नहीं करेंगे हम सीबीआई की जांच करेंगे, हमने करा के दिखाया और देखिए पकड़ाए हैं, और संगठित अपराध था। इनके समय की आप बात करें, छत्तीसगढ़ का आप इतिहास देख लीजिए साहब, 2003 में जब पहले नहीं तो 10 सेकंड अपनी बात तो अभी तो फिलहाल भैया जो गाज है वो आप पे गिरी है, आप कटघरे में आप खड़े हो, और दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप थोड़ी कम होते हैं। अपने पाप नहीं कम होंगे, लेकिन आप जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी आरोप लगा रहे हैं तो उनको पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए ना। चोरी आप करते हो और बेशर्मी भी दिखाते हो, ये नहीं। हम तो बोल रहे हैं ना, अपराध हुआ है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी सरकार में अगर जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि कि हम तत्काल उसको जो परीक्षा रद्द करके एफआईआर भी दर्ज करें और जांच समिति बनाए। आपने कितना किया था जरा बता दीजिए, कितनी जांच जो है आपने कितनी जांच की थी और कितनी एफआईआर की थी, जरा बता दें गंगवानी जी। आप तो मैं वही बता रहा, 2003 की घटना अगर आप बताएंगे तो मैं उसमें बताता हूं। जो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कितने मामलों में एफआईआर की और कितने मामलों में जांच की, आपसे पूछ रहे हैं गंगवानी जी। चलिए जी, देखिए बहुत संवेदनशील विषय पे आपने डिबेट रखी है। मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र चैनल पे अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय, जिम्मेदारी तय करने के बजाय, प्रशासन की गलती और सरकार की गलती स्वीकार करने के बजाय, पूर्ववर्ती सरकार, आपकी सरकार को 3 साल हो चुके हैं, अब तक अगर पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगा के कब तक अपनी जिम्मेदारियों से, दायित्वों से और नैतिक जिम्मेदारी से बचने का दुष्प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण बात है शैली जी, ये पहली घटना नहीं है, अभी लगभग 2.5 साल इनकी सरकार को हो रहे हैं। इसके पहले पीडब्ल्यूडी की जो इंजीनियरिंग की परीक्षा हुई,
जो बिलासपुर जिले में आयोजित की गई, जो इनके उप मुख्यमंत्री अरुण साह जी का क्षेत्र है, जो छात्र पकड़ाता है वो विष्णुदेव साय जी के गृह क्षेत्र सरगुजा से है। तो क्या राजनीतिक संरक्षण था? तो हाईटेक कैमरे और वॉकी टॉकी के मदद से हाईटेक नकल हो रही थी। ऐसा ही की भर्ती परीक्षा होती है, उसकी जो प्रारंभिक परीक्षा थी उसमें गड़बड़ियां मिलती है। यहाँ पे तो खैर मैं एतराज करूं, गंगवानी जी, अपराधी का कोई क्षेत्र नहीं होता, अपराधी का कोई क्षेत्र नहीं होता। महादेव सट्टा है जो उसका मुख्य आरोपी कहाँ का रहने वाला है आप भी जान सकते हैं, तो क्या उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था? देखिए शैली जी, मेरा एक निवेदन है, मैं आपके सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा। मैं एक बिंदु पर पहले बात कंप्लीट कर लूं, मैं सारे प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। एक महत्वपूर्ण बात है कि ताजा उदाहरण तो कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी के सेकंड ईयर के एनाटॉमी पेपर के आउट की बात है। ये पहली घटना हो तो हम बात करें कि चलो इस बार हो गया, लगातार ऐसा ही भर्ती परीक्षा, पीडब्ल्यूडी की इंजीनियरिंग की नकल, आरक्षक भर्ती परीक्षा में कांस्टेबल ने आत्महत्या तक कर ली। आज जो फॉरेस्ट के वन रक्षक की भर्ती उसमें घोटाला, आरए की पदोन्नति परीक्षा में घोटाला, 12वीं बोर्ड की हिंदी परीक्षा के पेपर आउट। तो ये महत्वपूर्ण है कि, और दूसरी बात यह है कि आपकी जो उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है कि अभी तक जितनी भी मैंने आपको उदाहरण दिए, चाहे आरक्षक भर्ती हो, किसी एक में किसी गिरफ्तारी कर पाए क्या? और बचाने का दायित्व क्या है? आज दिल्ली में 152 पेपर लीक हुई शैलेश जी, 7.5 करोड़ युवाओं के प्रश्न चिन्ह लगता है। जो एनटीए, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो जिसमें परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी है, उसके चेयरमैन है प्रदीप जोशी, क्या कोई कार्रवाई बताई है? अगर मैं उसी की छत्तीसगढ़ की बात करूं, सुबोध सिंह जी जो आज एनटीए के डायरेक्टर थे, जब पेपर आउट हुए 2024 का मामला जो आज तक पेंडिंग है, उसी व्यक्ति को मैं आऊंगा तो सारे सवालों का जवाब लूंगा, मैं आपको पर्याप्त टाइम दूंगा जी। तो ये महत्वपूर्ण है कि अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय आप उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, उनको बेहतर प्रयास कर रहे हैं। आज प्रदीप जोशी अपने पद पे बने हुए हैं, छोटे छोटे लगे हाथ गंगवानी जी, लगे हाथ। मैं फिर आऊंगा तौकीर जी के पास आऊंगा मैं। लगे हाथ जो तौकीर जी ने कहा कि भैया हम तो कार्रवाई भी कर रहे हैं, एफआईआर भी कर रहे हैं, आपने पीएससी मामले में कितनी एफआईआर की और कितनी कार्रवाई की आपके शासनकाल में, इसका भी जवाब दे दीजिए। अगर ये पीएससी की बात उठा रहे शैलेश जी, 2003 और 2005 आज माननीय हाई कोर्ट ने भाजपा सरकार में राज्यपाल को निर्देशित किया कि आप पीएससी के चेयरमैन है उसको हटाइए। आज पूरी परीक्षा पेपर लीक हुए। आज कोर्ट का स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूँ। हाईकोर्ट ने मान गया, मैं तो मान गया ना भाजपा की बात। आपसे जो पूछा गया वो बता दीजिए ना गंगवानी जी, टामन सोनवानी के कार्यकाल में आपने कितनी एफआईआर दर्ज की, ये तो बता दीजिए। देखिए महत्वपूर्ण बात है शैलेश जी, हम तो इतने सारे उदाहरण दे रहे हैं, तौकीर से पूछ लीजिए हमारे 5 सालों में कितने पेपर लीक हुए। आप मुझे पेपर लीक की जानकारी दीजिए तब तो कार्रवाई हो। हमारे समय में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, किसी में नकल नहीं हुई, किसी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई। आज पीएससी में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है। आपके 2003-2005 में जो पीएससी घोटाला हुआ था, किस पे कार्रवाई की बता दीजिए। मैं जवाब देता हूं। मैं वापिस आऊंगा गंगवानी जी, मैं वापिस आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास। तौकीर जी को एक बार जवाब ले लेते हैं जी। देखिए ऐसा मैं बात कर रहा था 2003 की पहली घटना बता रही, बात करते हैं इनके समय में नहीं, मैं भूपेश बघेल के शासन में भी आता हूं, लेकिन पहले भूपेश बघेल जी की जगह मैं उसके पहले भी याद करिएगा ना, अशोक दरबारी का कार्यकाल भी याद करिएगा। पहला पीएससी जो अशोक दरबारी का कार्यकाल भी याद करिएगा जब पीएससी घोटाला हुआ था। मैं जवाब दे रहा हूं, पहला पीएससी जो एग्जाम हुआ था, अरे सुन लीजिए अजय जी, मैं बीच में नहीं बोला भाई, मैं जी बीच में नहीं बोला। सुन लीजिए। देखिए ऐसा पहला पीएससी छत्तीसगढ़ का जब हुआ था, वो आपको पता है संगठित अपराध था। 1998 और 99 का पेपर एज इट इज, देखिए कहां से निकाल दिमाग लगा के लाते हैं। वो पेपर एज इट इज बिल्कुल जो है 2003 के जो है पीएससी के जो परीक्षा हुई थी उसमें निकाल के ला दिया था। यह संगठित अपराध था। 2021 की बात करें, संगठित अपराध का दूसरा देखिए नमूना इन्होंने क्या किया, 2021 के पहले ही इन्होंने जो कोचिंग सेंटरों को जो पेपर लीक कर दिया और बाकायदा वहां पर ट्रेनिंग दी गई विधिवत, और उसको बताया गया कि यह पेपर आएगा और वही पेपर आया 2021 में। तो यह संगठित अपराध नहीं था क्या, लीक नहीं था और क्या था? और उसके बाद हमने बोला कि किस प्रकार से जो आपके यहां संगठित अपराध हो रहा है, किस प्रकार से पीएससी में घोटाला हो रहा है, किस प्रकार से नग्न प्रदर्शन किया था छत्तीसगढ़ में इतिहास में युवाओं ने, कभी ऐसा घटना नहीं हुई। उसके बाद के भूपेश बघेल जी को शर्म नहीं आई थी, और आज बेशर्मी फिर देखिए, चिकना बोलते ना चिकना घड़ा बाजे घना, वही दिखाते हुए आज फिर से बेशर्मी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगा रहे हैं। अरे आपके शासन का पहले आप तो आरोप को जो है साफ करके दिखा दो। एक एफआईआर करा हो तो बता दीजिए, हमने तत्काल घटना को संज्ञान लेकर कार्रवाई करिए, ये हमारी उपलब्धि है। और हम बताते हैं जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत ही काम कर रहे हैं। अरे साहब अभी जो एक्ट बनाया है ना माननीय मोदी जी की सरकार ने, इसीलिए बनाया है कि 10 साल का कठोर जो है कारावास
अवकाश मिलेगा और 1 करोड़ से ज्यादा जो है पेनाल्टी लगेगी। तो यह अपने आप में हमने बताया है कि हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत काम करेंगे, किसी को संरक्षण नहीं देंगे। संरक्षण आपने दिया, जो जिस प्रकार से घोटाला और घटनाएं करे उसको आप संरक्षण देते रहे, उसके बाद मान गया। तौकीर जी किसी को संरक्षण नहीं देंगे, बड़ा अच्छा कानून भी बनाया आपने केंद्रीय स्तर पर, मैं सब बातें मान गया। लेकिन मेरा सवाल वही है कि 24 घंटे में कोई अपराधी अभी तक जो है वो पहचान क्यों नहीं पाई। मैं एक बार के शर्मा जी को जाना चाहता हूँ। के शर्मा जी हम वापिस आऊंगा, जल्दी करेंगे तौकीर भाई आपके पास समय मैं वापिस आऊंगा। के शर्मा जी, सवाल एक दूसरे को आईना दिखाने का नहीं है जो कि अभी यहाँ पे हो रहा है। आपके कार्यकाल में क्या हुआ, हमारे कार्यकाल में क्या हुआ, आपके कार्यकाल में दोषी कितने हुए, आपके कार्यकाल में कितने पेपर लीक हुए, ये बात नहीं है। बात जो मैंने आपको उठाया कि चाहे वो नीट यूजी का मामला हो, चाहे वो 12वीं की परीक्षा हो, चाहे अभी जो एंटोनोमोलॉजी का जो पेपर लीक हुआ है उसका हो, बात यह है एक बच्चा अपने पूरे घर की उम्मीद लेकर, आप भी जानते हैं जब बच्चा पढ़ता है, जब कोई वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है, जब किसी कक्षा की परीक्षा की तैयारी करता है, तो केवल वो बच्चा नहीं पढ़ता है, उसके माँ बाप भी पढ़ते हैं, उसके सपने पढ़ते हैं, उसके रिश्तेदार पढ़ते हैं, पूरा घर पढ़ता है। मतलब आपने पूरे एक परिवार के सपनों को इस तरह एक सिस्टम की नाकामी के चलते, एक सिस्टम की जो है बेईमानी के चलते पूरे परिवार के सपनों को कुचल दिया है। और राजनीतिक बहसबाजी क्या हो रही है कि तुम्हारे कार्यकाल में क्या हुआ, मेरे कार्यकाल में क्या हुआ, आपकी टिप्पणी। पहले जी सबसे बड़ी बात जो है मुझे लगता है कि इसमें जिम्मेदार पर कार्रवाई। पहले 12वीं के हिंदी पेपर में देख लीजिए, नई दुकान से पेपर लीक होने की बात आती है, टीचर पीटीआई टीचर है, वही क्या वहीं से हुआ था। दूसरी चीज जिम्मेदारी पर कार्रवाई, जो भूपेश बघेल कह रहे हैं, मैं उस पर सहमत हूं कि जिम्मेदार पर कार्रवाई होना चाहिए। आपने इस परीक्षा में बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर जो लीक हुआ है उसमें आप किसको, 5 लोगों की टीम आप पढ़ते जाइए, कोई ये जो परीक्षा विभाग का निदेशक है, कोई इसी विभाग का डीन है, कीट विज्ञान का डीन है, तो ऐसे 5 लोग हैं जो वो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। विश्वविद्यालय जो है कुलपति जो है कुलाधिपति के अधीन रहता है, सरकार के अनुशंसा से कुलपति की नियुक्ति होती है। कांग्रेस शासनकाल में कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति हुई थी। अब बात आती है आगे इसमें बढ़ेंगे तो जांच को लेकर के, कल जो पेपर लीक हुई है, मेल आता है, मेल के बाद आपने परीक्षा निरस्त कर दिया, तो वो जो 28 कॉलेज में से कहां से निरस्त, कहां से पेपर लीक हुआ है, ये क्या मेटा बिना भारत सरकार के तो देगी नहीं जानकारी की शुरुआत कहां से हुआ। तो पुलिस के लिए लंबी प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण बात है जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए। क्या पेपर निकालने वालों की 4-5 लोग जो है वो फिर एक जो सॉर्ट आउट करता है उसको लेकर के, पहले जो गैस पेपर आता था इंपॉर्टेंट आईएमपी के नाम से पेपर दिया जाता, उस ढंग से अभी भी विश्वविद्यालय ये कह रहे हैं कि 70% है, पूरा शब्द भी वैसा नहीं है। आज तकनीकी युग में आप जीपीटी में चले जाइए, भाषा बदल के आपको दे देगा। क्या इस ढंग से गतिविधियां हो रही है। दूसरी चीज है जिम्मेदारी के साथ आप कहेंगे तो जो चयन प्रक्रिया है ये बिल्कुल भी आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। ये सेमेस्टर परीक्षा है, इससे ज्यादा गंभीर जो है जो चाहे दोनों इस तरफ से, चाहे पीएससी परीक्षा की बात करें या इस सरकार में तमाम प्रकार के जो चयन प्रक्रिया हुई है वो गंभीरता की बात है। 10वीं बोर्ड हमारे पास एक उदाहरण है, हिंदी का पेपर लीक होता है, एक दिन पहले लीक हो जाता है, फिर पेपर हो जाता है। आपने किया इस पेपर, ये पेपर भी हो चुका है, आप इसको अगले महीने करेंगे पेपर को। ये सेमेस्टर पेपर से ज्यादा ही व्यवस्था में सुधार का आप आपने सुधार ये कर दिया कि अब जो 5 लोगों को बुलाएंगे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराएंगे, स्ट्रांग रूम रखेंगे, ये तमाम प्रकार की अब व्यवस्था कर रहे। ये तो पहले भी था मेरे भाई, जब कॉलेज में हम लोग जाते थे 5 विद्यार्थियों को बुला लेते थे, उनके साइन होते थे, फिर टीचर का साइन, फिर पेपर खुलता था। क्या व्यवस्था में तकनीकी रूप से आप क्या आगे बढ़ रहे हैं। जो जांच प्रक्रिया है उसमें मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जिम्मेदारी, धर्मेंद्र प्रधान को क्यों हटाया गया, एक जिम्मेदारी के तहत। तो जिम्मेदारी किस स्तर की होनी चाहिए कि किसी भी अपराध में पुलिस जो है वो कम से कम पहचानना चाहिए। तो भाई एक बड़ा सवाल जो के शर्मा ने उठाया, एक बड़ा सवाल के शर्मा जी ने उठाया है कि बात व्यवस्था में खामी की। मैं वही सवाल को थोड़ा और जस्टिफाई करता हूं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि अभी तक 24 घंटे बीत गए हैं, क्या जो परीक्षा जो पेपर जिन्होंने वो प्रश्न पत्र बनाए, जो कमेटी थी, क्या उनमें से किसी को भी सस्पेंड किया गया? क्या जिनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी, जो परीक्षा केंद्र समन्वयक थे, जो पूरे तमाम जो ऑब्जर्वर थे, उनको में इसमें किसी को जो है डिटेन किया गया? अभी तक 24 घंटे में सिंगल सस्पेंशन हुआ है, ना सिंगल अरेस्टिंग हुई है। सबसे बड़ी बात, हजारों बच्चों के जो है उनके भविष्य का सवाल होता है। तौकीर भाई अब जांच करते रहेंगे महीनों, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन तात्कालिक जिम्मेदारी जो तय होने वाली बात के शर्मा जी कह रहे हैं, एक भी आदमी को क्या आपने जिम्मेदार माना? क्या जिम्मेदारी तय की गई कि तुम प्रिंसिपल, तुम डीन थे,
तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम्हारी देखरेख में पेपर सेट हुए हैं। क्या एक भी आदमी के ऊपर आपने कोई कार्रवाई अभी तक की? देखिए अभी जांच चल रही है, जब तक जांच उसमें साबित नहीं होगी तब तक कोई कार्रवाई करने की बात अलग है, लेकिन जो जवाबदार हैं उस पर कठोर कार्रवाई होगी और ठोस कार्रवाई होगी। और जो हमने जो एक्ट बनाया है केंद्र सरकार ने, छत्तीसगढ़ में अगर पेपर लीक हुआ है, पाकिस्तान से आकर तो बंदे ने लीक नहीं किया होगा। मैं तो वही बता रहा हूँ, लेकिन अभी सिर्फ 24 होगा घंटे तो हुए। वही हम का तो बोले ना, जो हम होगा 72 जो घंटे के पेपर अंदर, सेट किया है। हम 72 घंटे के अंदर जो है तो अपराधी को पकड़ के उसको जेलों के शिक्षों के पीछे पहुंचाएंगे। ये हमारी बिल्कुल प्रतिबद्धता है। और आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि 24 घंटे, अरे साहब अभी चल रही है, जांच चल रही है। जब तक कोई ठोस जांच नहीं मिलेगी सबूत नहीं मिलेंगे तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन फिर भी हम जो उसके जवाबदार है उस पर भी कार्रवाई करने जा रहे हैं और उस पर कहीं कोई कोताही बरतने वाली बात नहीं। आप तो जांच समिति इसलिए क्यों बनाई गई है? इसलिए बनाई गई तत्काल जो है कार्रवाई जो है चालू शुरू कर दी है। जो पेपर से सेट किया ना, उस पूरी टीम को आपको सस्पेंड कर देना चाहिए था और डीन को बैठा देना चाहिए था विश्वविद्यालय के बाहर, क्योंकि सीधा जवाबदार वो होता है। जो नियम है उसके तहत ही कार्रवाई होगी और ठोस कार्रवाई होगी, इसमें हम किसी बख्शने वाले नहीं है। अरे साहब, कांग्रेस शासन में तो ऐसा है कि उद्योग चला के रखा था इन्होंने 60 वर्षों तक। कभी कोई एक ऐसा कानून बनाया है? हमने तो बनाया है और हम काम कर रहे हैं। हम तो FIR भी तत्काल करके दिखा रहे हैं। कभी इन्होंने एक भी किसी ऐसा FIR देख लीजिए, और आगे भी करेंगे। इस बात की जवाबदारी आप समझना पड़ेगा। और हम युवाओं के साथ हैं, युवाओं से भी मैं यही वादा करता हूं सरकार की तरफ से कि युवा बिल्कुल निश्चित रहें कि हम किसी भी वादा है कि हम कानून बनाते रहेंगे और पेपर लीक होते रहेगा। जो भी इसके पीछे कानून बनाते रहेंगे, पेपर लीक होते रहेंगे, ठोस कार्रवाई करेंगे। युवाओं से वादा है सरकार का। कोई गंगवानी जी, मीन मेक नहीं दिखने वाली, कोई कमी नहीं होने वाली। चलिए, महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पाखंड करती है। कहीं ना कहीं जो पेपर लीक है, शिक्षा माफिया है, उनको राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। राजस्थान में दिनेश बिवाल, उड़ीसा में शंकर पुष्टि, कर्नाटक में दिव्या हागड़ी, मध्य प्रदेश में लक्ष्मीकांत शर्मा, गुलाब सिंह, तेलंगाना में संजय कुमार, ये सारे भाजपा के नेता शामिल हैं जो परीक्षा घोटालों में, पेपर लीक मामले में शामिल है। किसी एक नेता पे कार्रवाई तौकीर जी तो बता दीजिए। ये दिखता है कि सरकार के राजनीतिक संरक्षण में भाजपा के नेता सीधे रूप से पेपर आउट में, परीक्षाओं में घोटालों में और पेपर के अलावा जो नकल की हाईटेक परीक्षाएं उसमें घोटालों में शामिल है। ये दिखता है कि अपने RSS से जुड़े लोगों को, भाजपा से जुड़े लोगों को बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों में महत्वपूर्ण पद पे नियुक्ति की जा रही है। ना आप NTA के चेयरमैन पे कार्रवाई करेंगे परीश जोशी पे, ना जो NTA के डायरेक्टर है आपके सुबोध सिंह उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। जो जितना बड़ा कमीशन को और भ्रष्टाचार भाजपा में उतना बड़ा जिम्मेदार पद किया जा रहा है। तो ये शिक्षा माफियाओं को संरक्षण दे के अपनी जेब भरने का, कार्रवाई की जो बात है, खैर हम तो गंगवानी मैं इस बात को मानता हूं कि कार्रवाई अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़े तो इससे बड़ी कार्रवाई कुछ नहीं हो सकती। लेकिन सवाल ये है, सवाल वहीं उठ रहे हैं कि आप कार्रवाई कर देंगे। मैं मान गया तो कि जी आप कार्रवाई कर देंगे, FIR भी आपने कर ली, आपकी समिति उस आदमी को ढूंढ भी निकालेगी जिसने पेपर लीक किया है। हो सकता है वहीं का कोई टीचर हो, कोई प्रोफेसर हो सकता है कोई वहीं से जुड़ा हुआ बंदा हो। लेकिन ये सिस्टम सुधरेगा कब? इस पे ये सबसे बड़ा सवाल है। इससे मतलब क्या हम कानून बनाते रहेंगे, 10 का 20 साल सजा कर देंगे, उम्र कैद कर देंगे, फांसी कर देंगे और पेपर लीक होते रहेंगे? देखिए ऐसा शैलेश जी, भय बीन होए ना प्रीत। जब तक भय नहीं होगा तब तक जो है इनके ऊपर जो है लगाम लगाई। पेपर लीक को रोकिए ना, बने हैं अब लागू हो रहे हैं और लागू होने के बाद उसका जो है उसका निर्णय जो है आपको दिखेगा। अरे भाई बैठ जाइए, थोड़ा सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं टोका। अगर आप देखेंगे कि इनके समय के कार्यकाल में 2004 से 2014 का, आप ये बात पूरे देश की जब कर रहे थे पंजवानी अजय जी, तो जरा ये बताइए कि जो है कैट की जो 2004 की परीक्षा, रंजीत का दान कौन, 1.25 लाख छात्रों को नुकसान हुआ था। और उसके बाद CBSE AIPMT 2004, CBSE 12, अकाउंटेंसी 2006, AIEEE 2007 से 2011, 12 लाख छात्रों को फिर से भविष्य में आधार, PMT, MBBS एंट्रेंस एग्जाम 2012, CBSE 10th 12th के जो पेपर 2013-14, तो ये सब आपके कानून लगा दिया। बताइए कानून बनाते नहीं हो, कानून बनाते नहीं हो, उसके बाद आप बोलते हैं इल्जाम लगाते हो। अरे भाई ये घटना हुई है, हम इस बात को मान रहे हैं। सुनिए गंभीर घटना है। सुनने की हिम्मत है गंगवानी जी, आपसे भी निवेदन है, आपसे भी आप दोनों ने अपनी बात कही। गंगवानी जी आपसे भी निवेदन है। अब मेरा समय है, आप दोनों को मैंने पर्याप्त समय दिया, लेकिन अब आखिरी टिप्पणी बहुत संक्षेप में के शर्मा जी, बात यह है
एक दूसरे के पाप गिनाने, जैसे मैंने पहले कहा कि एक दूसरे के पाप गिनाने से सिस्टम में सुधार आने वाला नहीं है। आपसे बहुत संक्षेप में एक जो है इसका समाधान मैं आपसे जानना चाहूंगा, सलाह के रूप में, बहुत संक्षेप में। पहले भाई व्यवस्था सुधारने की हम बात कर रहे हैं, चोर पकड़ने के लिए समिति बनाने की बात नहीं हो रही है। यहाँ थानेदार जो जिम्मेदार है, जिसके क्षेत्र में कार्रवाई हो रही है, उस पर जिम्मेदारी पर जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक चोरी बंद नहीं होगा। ये एक प्रमुख बात समझना चाहिए। हर विषय में, हर चीज में जिम्मेदारी कौन है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किस स्तर पे आप कार्रवाई कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बार बार ये बात उठ रही है, चाहे केंद्र की बात कर लें, चाहे हम राज्य की बात कर लें, सभी जगह ये उदाहरण है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में वो खराबी है। चाहे वो पेपर सेट करने वाले की सिस्टम है, चाहे वहां पारदर्शिता का सिस्टम है, या फिर वहां जो नियम है उनमें कहीं ना कहीं खराबी है। जब तक उस सिस्टम में सुधार नहीं होगा, जब तक जवाबदेही तय नहीं की जाएगी कि अगली बार अगर पेपर लीक होता है तो सीधे सीधे जो है आपको डीन को या किसी को जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उसको सजा तुरंत दी जाएगी। जब तक ऐसे कोई कड़े प्रावधान नहीं बनाए जाएंगे तब तक ये सिस्टम इन नकारों, इन भ्रष्टाचारियों के हवाले रहेगा। और ये इस तरह की पेपर लीक होते रहेंगे, चाहे यूजी के पेपर लीक होंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़ में कृषि विद्यालय के लीक होंगे, चाहे वो यूपी में आरक्षक भर्ती की परीक्षा का लीक होगा, हर जगह, चाहे हरियाणा में पटवारी का पेपर जो है वो परीक्षा लीक होगा। लेकिन ये पेपर लीक जैसे मामले, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले मामले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस कड़े प्रावधानों के तहत, जवाबदेही के तहत तुरंत तत्काल त्वरित कार्रवाई के नियम जो है वो लागू नहीं किए जाएंगे। उम्मीद करेंगे भविष्य में इस तरह के प्रतिभावान बच्चों के खिलवाड़ करने वालों को त्वरित सजा मिले, कड़ी सजा मिले, ऐसे प्रावधान बनाए जाए ताकि इस तरह के भ्रष्ट सिस्टम को सुधारा जा सके। आज की चर्चा में इतना ही। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।